ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। त्रिसप्तत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज का सूत्र है तेन नन विशिष्टेन अनन 2160। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और यहाँ पर तेन नन विशिष्टेन अनन 2160 और इसमें ये वार्तिक भी है, हम इसको भी देखेंगे। और इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है ये समानाधिकरणेन और फिर यहाँ तत्पुरुषः विभाषा और ये पहले चार। तो यहाँ पर तेन तृतीया विभक्ति एक वचनम और नन विशिष्टेन तृतीया विभक्ति एक वचनम, अनन प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। अभी तक जितने सूत्र होते थे उसमें पहला शब्द प्रथमा विभक्ति होता था और दूसरा शब्द तृतीया विभक्ति का होता था। तो हम जो वृत्ति बनाते थे हम कहते थे ये सुबंत इस सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ ये तृतीया पहले दे दिया है तो इससे हमें सावधान रहना है। कोई बात नहीं, जो अनन है वो उसकी उपसर्जनम संज्ञा होगी, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति में है वही पहले आता है। ये पूर्व पद होगा, ये उत्तर पद होगा। तो समास की वृत्ति देखते हैं। तो नञा माने नन के द्वारा एव विशिष्टः, नन विशिष्टः। तो यहाँ जो नन विशिष्ट लिखा है तो नन विशिष्टः तेन नन विशिष्टेन, तो ये बहुव्रीहि है। तो कोई ऐसा शब्द है जो नन के द्वारा विशिष्ट है, तो इसमें अन्य पद अर्थ प्रधान हुआ। ना नन ना विशिष्ट, एक अन्य पद। न विद्यते नन यस्मिन, जिसमें नन है ही नहीं, सह अनन बहुव्रीहि। तो ये भी अन्य पद अर्थ प्रधान हुआ। अब सूत्र वृत्ति देखते हैं। नन एव विशेषः यस्य, तो जिसका नन ही विशेष है। सर्वम अन्यत प्रकृति आदिकम तुल्यम, और बाकी सब जो है, जो प्रकृति और प्रत्येक होता है वो प्रकृति आदिकम कहा, वो तुल्य है। तो तद नन विशिष्टम, इसलिए दो शब्द हैं और दोनों शब्दों में केवल यही भेद है कि एक के अंदर नन है और दूसरे में नन नहीं है, बाकी सब समान है। तो जिसमें नन है उसको हम नन विशिष्ट कहेंगे। अब ये देखिए तेन नन विशिष्टेन, जिसमें नन का आधिक्यम है, कृतांतेन, और वो कृता प्रत्यय से अंत होने वाला होना चाहिए। तो कृतांतेन आ गया, कृतेन का कृतांतेन बना दिया। समान अधिकरणेन, तो ये सारे रेखांकित जो शब्द हैं ये हमारे अनुवृत्ति देने वाले हैं। सुबंतेन सहा अनन कृतांतम, तो दोनों कृतांत हैं, ठीक है। तो ये कृतांतेन यहाँ तृतीया है, लेकिन इसके साथ प्रथमा भी माना जाएगा। सुबंतम समस्यते, क्योंकि वो अविशिष्ट है इसलिए, तो दोनों कृतांत ही होने चाहिए। तो तत्पुरुष च समासो भवति। उदाहरण देखिए, कृतम च तत् अकृतम च, कृता कृतम, किया हुआ या न किया हुआ, डन एंड नॉट डन। जैसे इसका बड़ा ये एक सिद्धांत है, ये परिभाषा, कृता कृत प्रसंगी विधिर नित्यः। नित्य विधि कौन सी होती है? जो कृत अकृत। यहाँ ये समास का प्रयोग होता है कृत अतिरिक्त प्रसंगी।
जो नियम, वह नियम जो किसी कार्य के होने माने कृत या ना होने अकृत दोनों ही स्थितियों में लागू होता हो, वह नित्य स्थायी अनिवार्य होता है। ठीक है। फिर है भुक्त अभुक्तम, खाया हुआ ना खाया हुआ, पीत अपीतम, पिया ना पिया हुआ, उदित अनुदितम, कहा हुआ या ना कहा हुआ, या सूर्य के लिए उदित है तो सूर्य उदय हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ कहा गया है कि नुड इटौ तत् भक्तत्वात् नैव भेदकौ। तो नुट और इट जिसके अधिक हैं फिर भी उन्हें भेदक नहीं मानना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, अशिता अनाशितेन, तो यहाँ उत्तर पद में नन, ये अन लग गया है। ठीक है। के अतिरिक्त नुट भी अधिक है। ठीक है। तो अ के साथ साथ न भी आ गया है, तो इसलिए ये नुट अधिक होने से कोई बात नहीं है, ये इसी समास के अंदर आएगा, ऐसा वार्तिक कहते हैं। तो खाया हुआ ना खाया हुआ के द्वारा, तो इसलिए ये इससे अलग नहीं समझना है, तो विभक्ति करके तृतीया लगा दी है। फिर क्लिष्ट अक्लिशितेन वर्तते, यहाँ उत्तर पद में नन के अतिरिक्त इट, तो क्लिशितेन हो गया है, इसलिए ये इट अधिक है, लेकिन ये भी समास हो जाएगा। तो नुट और इट इन आगमों को भेदक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये इसी के अवयव हैं। सार ये है कि नुट और इट आगम अपने आगमी के भक्त हैं। तो यही वहाँ पर लिखा था, भक्तत्वात् होने के कारण भेदक नहीं होते बनते हैं। तो भक्त माने वो उनके अनुकूल हैं। अब अगला वार्तिक कहते हैं, कृत अपकृत आदि नाम उपसंख्यानम, कृत और अपकृत आदियों का भी समास होना चाहिए। तो यहाँ इसके उदाहरण दिए हैं। तो कृता अपकृत, तो अपकृत बुरा किया, भुक्ता विभुक्त, तो उपभोग किया हुआ और आधा उपभोग किया गया, जैसे विभाजन। पीता विपीतम, पिया गया और विपीतम, शायद ये तो प्रयोग से ही पता चलेगा क्या अर्थ है, या विशेष पिया हुआ। गता प्रत्यागत, गया और लौटा हुआ। यात अनुयातम, गया और पीछे गया हुआ। क्रिया क्रिया और अक्रयिता, क्रयिका। और पुटा अपुटिका, फल अफलिका, मनोन्मानिका। तो ये क्या है, ये प्रसंग से ही समझ में आएगा। फिर कहा है कि समानाधिकरण अधिकारे शाक पार्थिवादीनाम उपसंख्यानम, उत्तर पद लोपश्च। ये महाभाष्य में 2169 में ये दिया गया है, लेकिन काशिका में इसी सूत्र में दिया गया है। तो समान अधिकरण के अधिकार में शाक पार्थिवादि का उपसंख्यान और उत्तर पद का लोप कहना चाहिए, तो वो भी यहाँ लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो शाक प्रधान पार्थिवः, अब ये उत्तर पद प्रधान है, इसका लोप होना चाहिए, तो बन गया शाक पार्थिवः। तो इसका अर्थ बड़ा विचित्र है। शाक का अर्थ संवत्सर कहा जाता है, तो एक साल। तो शाक प्रियः पार्थिवः, प्रधान का अर्थ प्रिय लिया जाए, माने राजा जो अपने काल में प्रजा प्रिय है उसको कह दिया शाक प्रधान पार्थिवः। दूसरा अर्थ महाभाष्यकार में दिया जा रहा है, ये काशिका का है, शाक भोजी पार्थिवः। तो यहाँ हरे पत्ते वाली सब्जी, तो शाक को खाने वाला, तो भोजी को उत्तर पद का लोप कर दो, तो शाक पार्थिवः। इति सर्वम शिवम प्रणाम।